व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, हनुमान जी के चरणों को पकड़ लोगे, आपका हर संकल्प पूरा हो जाएगा। 1,00,000 गायों का संकल्प लिए बैठा हूं, मुझसे कोई हाथ में गंगा जल लेकर के कसम खा ले ले, जिस दिन से अन्न छोड़ा है 5 साल हो गई है, 6वां शुरू हो गया है, भूल से भी संकल्प नहीं टूटा। नहीं तो कभी भूल से प्रसाद वगैरह लेते समय भी अन्न पेट में जा सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए मैंने बाजार की चीजों के ऊपर बिल्कुल रोक लगा दी। मैं कुछ भी नहीं बाजार का खाता बिल्कुल। आप कहते हैं पेड़ा है, आप कहते हैं मिठाई है, ये है और वो है, मैंने ऐसा संकल्प ले लिया है कि बाजार का वो ऐसा कुछ खाना ही नहीं है। नहीं खाना है तो नहीं खाना है। हनुमान जी मेरे इस संकल्प की भी रक्षा कर रहे हैं, हनुमान जी मेरे गौ माता के संकल्प की भी रक्षा करने में लगे। ये सब बजरंगी के द्वारा हो रहा है। मैं आज बेंगलोर की धरती से बड़े भावुक होकर के बोल रहा हूं। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं तो प्रार्थना प्रार्थना और बड़ी वाली प्रार्थना है, अपने बच्चों से हनुमान चालीसा का पाठ कराएं, अपने घर में मंदिर में जोत जलाएं। जिसके घर में जोत जलती है उसके घर में हनुमान जी नृत्य करते हैं। दिया जिसके घर में जलता है, इससे बजरंगी अति प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन चमेली के तेल की जोत, मंगलवार के दिन हनुमान जी के लिए आप घी की जोत आप जलाइए। आपके सगरे काम फटाफट 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 बनेंगे, कोई काम अधूरा ही नहीं रहेगा। और ऐसा नहीं है कि माताएं न कर पाए, जो सतवार पाठ कर कोई शब्द, कोई में स्त्री पुरुष सब आ जाते। छूटे बंद महासुख। ददरुआ वाले महाराज जी बहुत जोर देते हैं इस चौपाई के ऊपर। मध्य प्रदेश में ददरुआ धाम है। पूज्य रामदास जी महाराज जी जहां भी किसी प्रवचन में जाते हैं तो वो ये चौपाई जरूर बोलते हैं कि लोगों ने भ्रमित कर दिया है, कह दिया माताएं ये नहीं करेंगी, माताएं क्यों नहीं करेंगी। माता है हनुमान जी तो बहुत आदर नारी का करते हैं। जहां भी जिस नारी के सामने हनुमान जी खड़े हुए, हनुमान जी ने मां कह करके ही संबोधन किया है वहां पर। चाहे वो सुरसा रही हो, चाहे वो कोई और नारी रही हो, माता जानकी के तो सन्मुख तो वो लोट पीट होते हैं हनुमान जी। हम बड़े बड़भाग्य भाग्यशाली है कि गणेश जी के दिनों में हमें हनुमत चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यदि जीवन में कोई गुरु नहीं है तो मैं हृदय खोल के कहता हूं, स्त्री पुरुष कोई है, आप हनुमान जी को अपना गुरु जी बना लीजिए। वह हनुमान ही किसी न किसी महात्मा के रूप में आपका समाधान करता रहेगा। बजरंगी हनुमान, इनसे बड़ा गुरु कौन होगा। एक बार भक्त हनुमान जी के पास पहुंच गए और कहा, बाबा हमें मंत्र दे दो, आप हमारे गुरु बन जाओ। हनुमान जी ने कहा, हमने किसी को मंत्र नहीं दिया आजकल, आज तक नहीं दिया किसी को। भक्तों ने कहा दिया है। कहा किसको दिया, किसको दिया, हमने किसको दिया। तो भक्त कहने लगे, गोस्वामी जी ने लिखा, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, हनुमान जी की बात विभीषण ने मानी, लंका के राजा बन गए। जिन्हें राजा बनना है तो हनुमान जी को भजिए, और जिसको राम से मिलना है तो वो भी हनुमान जी को भजिए। राम से मिलाने में
और धरती की सत्ता देने में ये काम तो हनुमान जी की चुटकियों का काम है, देर नहीं लगती। संसार की संपदा भी मिलेगी, संसार का साम्राज्य मिलेगा और भगवान राम भी मिलेंगे। भक्तों ने कहा कि ये दोनों चीज आप देते हैं, आप बहुत बड़े उपकारी हैं, आप उपकार करते हैं। उपकार करने वाले को तो ध्यान ही नहीं रहता कि मैंने उपकार किसके ऊपर किया है। हनुमान जी ने भक्तों को पूछा मैंने किसके ऊपर उपकार किया, तो भक्त क्या कहने लगे, तुम उपकार। बहुत प्यारी चौपाई है, तेरे चरणों से, तेरे चरणों में। और यह चौपाई बहुत आनंद के साथ 6 बजने वाले हैं और यह चौपाई बहुत आनंद के साथ में बोलिएगा, प्रभु राम गदगद हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। ऐसे बजरंगबली श्री हनुमंतलाल जी महाराज देवताओं ने जिन्हें बहुत वरदान दिए। पवन देवता हनुमान जी को लेकर के आए। माता अंजना को जिस समय इस बात का पता लगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, मां अंजनी बहुत परेशान हुई। हनुमान जी छोटे से थोड़े बड़े हुए, महात्माओं के आश्रम में जाते हैं, उनकी सूखने वाली लंगोटियां, उनके कमंडल, हनुमान जी उनको उठाएं, नदी में बहा दें। साधुओं ने श्राप दे दिया और कहे अंजनी के लाल, तेरे पास कितनी ताकत है, हम तुझे श्राप देते हैं कि तुझे अपनी ताकत का पता ही नहीं लगेगा। अंजनी मैया को पता लगा, वो दौड़ती हुई आई और वो रोने लगी, कहने लगी महात्माओं से अपने श्राप को वापस ले लीजिए, आप ऐसा नहीं कीजिए, मेरे पुत्र को तुमने श्राप दे दिया। तब संतों ने कहा माता, हमने जो कहा वो तो पूरा रहेगा, होगा, लेकिन तुम्हारे बेटे को इसकी शक्ति को कोई याद दिलाएगा तो इनको अपनी शक्ति की याददाश्त वापस लौट के आ जाएगी। हनुमान जी को इतनी ताकत थी, हनुमान जी को स्वयं नहीं पता। आपके अंदर कितनी ताकत है ये आपको थोड़ी ही पता है। हम जैसे लोग आपकी ताकत को बताने के लिए निकल पड़े हैं, आपको पता ही नहीं है आप कितने ताकतवर हैं, आपको मालूम ही नहीं है।
आपके पास कितनी विद्वता है, आप कितने सक्षम हैं, आपको मालूम नहीं है। महापुरुषों का सानिध्य इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि सोते हुए को साधु जगाता है। सागर पार करने से पहले बजरंगबली हनुमंत लाल जी जगा रहे हैं। पवन तनय बल पवन समान। हनुमान, बुद्धि विवेक कितना है तुम्हारे पास, तुम्हारी चाल क्या है? हवा की तरह चलते हैं पवन के पुत्र जामवंत ने। और जब जब जरूरत पड़ी है तब हनुमान जी को बताया गया, उन्हें जगाया गया है। तो महापुरुष तो जगाने का ही काम करते हैं। आपके पास बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है यदि हिम्मत के साथ तुम करना चाहो और उसे न कर पाओ, ऐसा काम कोई है ही नहीं। बस जुनून होना चाहिए, हृदय में उतर करके आना चाहिए, काम हमें करना है और आप वही कर डालें। जो इतने बड़े उद्योगपति हैं, इतना बड़ा व्यवसाय चला रहे हैं या और ऐसा काम कर रहे हैं, वो आकाश से टपके नहीं, वो आपकी तरह ही इस धरती पर पैदा हुए हैं। बस उनकी बुद्धि की कुछ क्षमता बढ़ गई है, कुछ चिंतन करने से, कुछ सोचने से, अच्छा विचार करने से, अच्छी किताबें पढ़ने से। धनवान बनना चाहते हो तो जो लोग धनवान कैसे बने उनको पढ़िए। बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो उनको पढ़िए जिनका व्यापार सफल है। भजनानंदी बनना चाहते हो तो उन महापुरुषों को भजिए जिन्हें भगवत साक्षात्कार हुआ है, उनकी जीवनी पढ़िए। और आज के समय में तो आप सबकी आवाजें चपलता ये बता रही है कि मैं आरती करा दूं,